नमस्कार, मैं सिमरन पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आए देखते हैं लखनऊ से श्री साथी विजय गुप्ता की रिपोर्ट। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने 41 वर्षीय एचआईवी पॉजिटिव मरीज का सफल किडनी ट्रांसप्लांट कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मरीज एंड स्टेज किडनी डिजीज से जूझ रहा था और 2023 से डायलिसिस पर था। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने गहन जांच और सटीक योजना के साथ यह जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक की। मरीज की पत्नी ने डोनर के रूप में आगे आकर सहयोग किया। सर्जरी के बाद मरीज की स्थिति स्थिर है और 1 सप्ताह में उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अब उसे डायलिसिस की जरूरत नहीं है। डॉक्टरों के अनुसार सही उपचार और निगरानी से जटिल मामलों में भी बेहतर परिणाम संभव है। देखिए, इसमें सर्जरी में ना बेसिकली 2 लोग इन्वॉल्व रहते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर वेंकटेश में, यूरोलॉजिस्ट। हम लोग सर्जन लोग हैं। किडनी लगाना और ये सब करना हम लोगों का काम होता है। बाकी मेडिकेशंस को मैनेज करना एंड एवरीथिंग, सारा डिसीजन फैक्टर नेफ्रोलॉजी के पास रहता है यूजुअली। अगर हम बात करें कि रेयर है, अगर आप बिकॉज आप सब प्रेस से ही हैं, आपने भी देखा होगा कि आपने कभी पढ़ा नहीं होगा कि एचआईवी पॉजिटिव का भी ट्रांसप्लांट हुआ है लखनऊ में। लखनऊ में बड़े बड़े हॉस्पिटल में नाम नहीं लूँगा, आप सब जानते ही हैं। तो बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज अगर बात करेंगे तो शायद ये पहला ट्रांसप्लांट होगा जो हम लोगों ने लखनऊ में किया है कॉर्पोरेट सेटअप में। गवर्नमेंट सेटअप का मुझे या इंस्टीट्यूशनल सेटअप का मुझे नहीं पता है, लेकिन वहाँ पे भी ये बहुत रेयर है। जस्ट बिकॉज ये रेयर इसलिए है क्योंकि एक तो ट्रांसप्लांट करने से पहले बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन जांचें से इंश्योर करना पड़ता है हम लोगों को कि क्या हम ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ सकते हैं नहीं बढ़ सकते। ये जांचें तो ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या ट्रांसप्लांट के बाद एक किडनी सही से चलेगी या नहीं चलेगी। अगर किडनी में कोई भी प्रॉब्लम आई या एचआईवी में कोई भी प्रॉब्लम आई तो अल्टीमेटली ये नुकसान पेशेंट का होगा। मेडिकल साइंस का एक रूल होता है, हम हार्म नहीं कर सकते। तो बहुत सारे हमें एक पतली लाइन पे चलना पड़ता है कि उस लाइन से उधर भी खाई है और इधर भी खाई है, हम कहीं भी गिर सकते हैं। सो बहुत सारी मैनेजमेंट करनी पड़ती है। प्लस सर्जरी करते वक्त बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि अपने स्टाफ को किसी को प्रिक ना लगे, और ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि पेशेंट को रिविजिट ना हो थिएटर की, क्योंकि जितनी रिविजिट होंगे उतना एक्सपोजर बढ़ेगा, उतनी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है। सो सर्जरी करते वक्त भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि बाद में पेशेंट को दोबारा ले जाके हमें कुछ करना पड़े। हालांकि वो सभी ट्रांसप्लांट में किया जाता है, बट इनमें हम थोड़ा ओवर कॉशियस होकर चलते हैं। प्लस ये है कि जब ये ट्रांसप्लांट हो जाता है तो इम्यूनोसप्रेशन भी, इनमें सब तरह की इम्यूनोसप्रेशन नहीं दे सकते। 2 तरह की मेजर इम्यूनोसप्रेशन आती है, एटीजी और बेसिलिक्सिमैब। एटीजी स्ट्रॉन्गर है, बेसिलिक्सिमैब थोड़ा सा वो वीकर रहती है। बट इन पेशेंट्स में हम कुछ ही तरह की इम्यूनोसप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एचआईवी का लोड बाद में बढ़ जाएगा। भले ही किडनी तो चलती रहेगी, और फाइनली जब लोड बढ़ेगा तो पेशेंट को नुकसान होगा, वो किडनी को भी इफेक्ट कर सकता है। तो ऑल इन ऑल अगर बात करें तो मैनेजमेंट हर लेवल पे बहुत डिफिकल्ट है। वो एक नेफ्रोलॉजी के लेवल पे बहुत डिफिकल्ट है, वो यूरोलॉजी के लेवल पे भी बहुत डिफिकल्ट है। बट अगर सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए, बेसिकली एक टीम एफर्ट है। एक टीम है, उसमें क्या होता है किसी एक का डिसीजन नहीं रहता, हम लोग आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं। अगर प्रैक्टिकली हम बात करें नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी को, प्रैक्टिकली हम दिन में इतनी बार हमारी बात होती है पेशेंट को लेके, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, क्या करें, अब कैसे करें। तो एक कॉमन डिसीजन मेकिंग होता है कि हम ऐसा करके पेशेंट को और बेहतर कर सकते हैं। तो ये इंटायर टीम एफर्ट है। प्लस इसमें हॉस्पिटल का बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है कि हमें हर तरह का सपोर्ट मिले जो एक एचआईवी पेशेंट को चाहिए। क्योंकि कई बार बाहर ऐसा होता है जैसे डायलिसिस एचआईवी का नहीं होता, एचआईवी को कोई सपोर्ट नहीं मिलता। बट बीइंग ए मैक्स एक एपेक्स हॉस्पिटल है, वहाँ पे हर तरह के हर पेशेंट के लिए इलाज संभव है। ये पेशेंट हमारे पास आया था अराउंड 1.5 महीने पहले आया था। इनको 2018 में, मतलब अराउंड 8 ईयर्स पहले किडनी का एचआईवी का बीमारी डायग्नोज हुआ था। उसी के रूटीन टेस्ट के टाइम पे उनको किडनी बीमारी भी पता चला। वो रेगुलर अपना एचआईवी का मेडिसिन और किडनी का मेडिसिन रेगुलर ले रहे थे, बट ओवर द टाइम, ओवर लास्ट 7 ईयर्स वो किडनीज धीरे धीरे खराब होकर डायलिसिस का कंडीशन आया था। बट उनको डायलिसिस एचआईवी के कारण से उनको डायलिसिस भी सही से नहीं हो पा रहा था। डायलिसिस की कमी होती है, एचआईवी में मशीन्स नहीं मिलती है। सेकेंडली उनको जितने भी जगह उन्होंने अप्रोच किया है एचआईवी के कारण से, उनको ट्रांसप्लांट भी कई जगह पे मना किया गया था। तो वो पेशेंट हमारे पास आए थे ओपिनियन लेने के लिए आगे ट्रांसप्लांट के लिए। तो इस पर 2 मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं। एक एचआईवी ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होती है, एंड सेकेंडली जब हम ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं जितने भी दवा हम देते हैं उससे बॉडी का इम्यूनिटी और डाउन होता है, तो उसकी वजह से वायरल लोड बढ़ सकता है।
तो इन लोगों में कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती है, उस स्पेसिफिक कंडीशंस मैच करके दवा एडजस्ट करके हम लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इस पेशेंट का हमने इंश्योर किया दैट उनका CD4 काउंट नॉर्मल रहे, अच्छा था, एंड उसके बाद वायरल लोड हमने नेगेटिव करवाया था, ART सेंटर से कोऑर्डिनेट करके उनका दवा एडजस्ट किया था। फिर उनको हम 2 to 3 वीक्स ऑब्जर्वेशन में रख के, उनका वाइफ डोनर के लिए रेडी थी, उनका जांच कंप्लीट करके हम लोग ने ट्रांसप्लांट किया था। ट्रांसप्लांट हो के अराउंड 3 to 4 वीक्स हुआ था। हमारी दवा हम लोग ने इस तरीके से एडजस्ट किया है दैट उनको किडनी भी सही चले एंड वायरल लोड भी ना बढ़े। अभी 1 मंथ हो गया ट्रांसप्लांट हो के, पेशेंट का वायरल लोड भी अभी नेगेटिव है, किडनी का जो क्रिएटिनिन का फंक्शन है वो भी 0.7 0.8 अभी चल रही है, डोनर भी एकदम स्वस्थ है।